हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं राजस्थान जीके के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण जो कि कब हुआ था? 1302 से 1303 में। के समय वहाँ का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उसमें मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए है रतन सिंह, ऑप्शन बी है आमिर, सी राणा सांगा और राणा प्रताप। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है भूताला का युद्ध। अगर इसकी बात करें भूताला का युद्ध तो भूताला क्षेत्र है, ये लगभग गोगुंदा के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश करने वाला शासक था जैत्र सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? बप्पा रावल, कुमान, रतन सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आमिर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावल राजवंश से संबंधित। मेवाड़ में था ये रावल राजवंश, इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है गोहिल, ऑप्शन बी है बप्पा, ऑप्शन सी हमीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बप्पा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मेवाड़ में रावल राजवंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने। ठीक है, याद रखना है आपको, बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर किस किस शासक ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीकानेरी ऊँटों का एक रिसाला यानी कि एक संगठन संगठित किया जो सोमालीलैंड आपको याद हो तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका का तटीय देश है एक, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो वहाँ पर इस बीकानेरी ऊँटों का जो रिसाला यहाँ से गया था तो वहाँ पर काफ़ी उपयोगी साबित हुआ ये किसने भेजा था, किस शासक के ने? ऑप्शन ए है राव सुजान सिंह, ऑप्शन बी राव गज सिंह, ऑप्शन सी राव गंगा सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह ने, जो बीकानेर का एक शासक था, इसने सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों की एक सेना भेजी थी। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। यहाँ पर राठौड़ है, ठीक है, याद रखना है आपको, राठौड़ नहीं राठौड़ है। राठौड़ राजवंश बीकानेर का जो था उसका संस्थापक कौन था? राव लूरकंड, राव बीका, राव जैतर सिंह, राव कल्याणमाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा राव बीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेर का राठौड़ राजवंश थे उसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई कौन थी? याद रखना है आपको, कौन थी, ठीक है। ये कौन थी? एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत में हुआ, तो गुजराती राजशाही परिवार से नहीं थी, ये राजस्थान के नागौर से थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ये राइट आंसर हो रहा है। जब इसकी शादी हुई थी तो वो राजपूत शासक से हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसके समय में दुर्गादास राठौड़ राजवंश से संबंधित है ये, उनके नेतृत्व में मुगलों से काफी लंबा संघर्ष किया, यानी लड़ाइयाँ लड़ी? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है अकबर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगजेब। औरंगजेब से इन्होंने काफी संघर्ष किया है, राठौड़ राजवंश का शासक दुर्गादास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध लड़ते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई, तो वो कौन सा शासक था जिसने जो मुगल बादशाहों की ओर से लड़ा था और उसकी मृत्यु जमरूद नामक स्थान पर थी? जसवंत सिंह, राव चंद्र सिंह, राव उदय सिंह या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो जसवंत सिंह थे ये मुगल बादशाह की ओर से लड़े थे और अफगान से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, जो कहाँ पर हुई थी? जमरूद स्थान पर। याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। याद रखना है आपको युद्ध का नाम, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। ये धर्मत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो धर्मत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर काफी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वह कौन सा पहला राजपूत शासक था जिसने मरते दम तक मुगल बादशाह अकबर, याद रखना है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए रावचंद्र सेन, ऑप्शन बी है राव उदय सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रावचंद्र सेन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी? अकबर की, ठीक है, अकबर की पूछा जाए तो यहाँ पर किसने स्वीकार की थी? तो वो थे राजा भारमल। राजा भारमल जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाइयों से मिली सेमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान के बादशाह खो देता? एक कथन था कि शेरशाह ने सेमल की विजय के बाद में एक कथन कहा गया था राव मालदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगर यहाँ पर हम पूरी इसकी बात करें तो राव मालदेव ने एक कथन कहा था कि एक बाजरे की मुट्ठी भर के लिए, बाजरे की मुट्ठी के लिए शेरशाह सूरी, कौन था ये? शेरशाह सूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कथन कहा था। तो वो किसने कहा था? राव मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नगर का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? वो था राव जोधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, गुहिल, वासुदेव या सिहा? मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इसका संस्थापक कौन था? तो होता फ्रेंड्स सिहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसने आबू पर्वत पर देलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ जिसे कहा जाता है का मंदिर बनवाया था? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, देलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर बनवाया, वो थे विमल शाह वैसे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।